जी, ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद। और आपको पता है कि अब हमारे साथ इरफान कामिल साहब होंगे, जिनसे आप जान सकेंगे कि आपका ये वीक जो है ये कैसा गुजरेगा और उसके साथ साथ आपको कौन से स्टेप लेने चाहिए, कौन से नहीं। और उससे बढ़कर ये कि अपनी डेट ऑफ बर्थ आप बता के अपने बारे में भी जान सकते हैं या अपने किसी भी प्यारे के बारे में जान सकते हैं। तो वेलकम करते हैं इरफान साहब को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए, ठीक है? बिल्कुल खैरियत ठीक। से? आप बताएं आपकी सुबह का आगाज़ कैसा हुआ? और आप भी क्या जब सुबह उठते हैं तो ये सोच लेते हैं कि आज मेरा दिन कैसा गुजरेगा, इसके बारे में खुद सोच लेते हैं या आपको अंदाज़ा हो जाता है? अंदाज़ा वैसे तो होता ही है हमें, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि जो दिन का आगाज़ हो वो हमेशा बहुत अच्छी सोच के साथ करें और कोशिश करें कि अपने दिन को प्लान कर लें। जब आप सो के उठते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके दिन के आज का क्या स्केड्यूल रहेगा। तो जब आप उन चीज़ों को प्लान कर लेते हैं तो दिन थोड़ा आसान हो जाता है। ये तो आपने बिल्कुल सही उसके बात अंदर की। कोई मुश्किलात भी हो मैं तब भी यही कहने आसान हो लगी थी, जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई प्लान करते हैं लेकिन वो बिल्कुल। उसके मुताबिक नहीं हो पाता, तो फिर पता है क्या कहते हैं, हमें लगता है कि तो मेरी बैड लक हो गई या डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो ऐसे में आप ये बताइए कि बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं जिसको आप समझते हैं कि ये परफेक्ट होगी लेकिन वो नहीं हो पाती। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? और अभी ये वीक है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहले ये बताइए कि कौन से स्टार इस वक्त चल रहा है और कौन लोग इस वक्त लकी हैं? लकी के बारे में पहले बताएं कि पॉजिटिव बातें ज़्यादा करनी हाँ, चाहिए। पॉजिटिव बातें होनी चाहिए क्योंकि बेचारे लोग वैसे भी बहुत नेगेटिविटी से गुजर रहे हैं। बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कोई नेगेटिव बात। हाँ, बट देखिए होता क्या है कि अल्लाह ने इंसान के बॉडी और इंसान के माइंड के अंदर एक ऐसी पावर्स दी हैं कि आप उस माहौल के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। यही एक ये बड़ी खूबी है क्वालिटी है इंसान। अल्लाह ने जो इंसान को बनाया ना, तो आप उसमें ज़हनी मुताबिकत और जिस्मानी मुताबिकत और माहौल की मुताबिकत, जी उसकी कंपैटिबिलिटीज के हिसाब से आप अपने आप को मैनेज कर लेते हैं। तो यही अच्छी चीज़ भी है क्योंकि कहते हैं ना, रिग्रेट्स तो बहुत हैं। तो आपका पहली चीज़ तो ये कि ये वाला जो मंथ है ये यकीनन टॉरस का मंथ है ये। जी और अब क्योंकि हम अब एंड की तरफ जा रहे हैं, ये लास्ट एरा है टॉरस का। और टॉरस के लिए ये ऑल्दो ये साल भी और ये चीज़ें कुछ अच्छी हैं, बेहतर हैं उसके अंदर। और उनको चाहिए कि अपनी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करें। और अब जो अगला मंथ आएगा वो टॉरस के लिए वैसे ही बहुत अच्छा मंथ है क्योंकि अगला मंथ जेमिनी का है। और जेमिनी का और टॉरस का कम्बिनेशन बहुत अच्छा है क्योंकि एक बेसिकली वीनस को सपोर्ट करता है, एक मरकरी को सपोर्ट करता है। और वीनस एंड मरकरी का जब भी कम्बिनेशन होता है ये बहुत ज़बरदस्त आपको बूस्ट देता है, आपके रिस्क में बरकत देता है, प्लस आपकी चीज़ों के अंदर बहुत सपोर्ट करता है आपको डे बाय डे जो आपकी चीज़ें चल रही होती हैं। तो ये मत समझिए, जो अमूमन जो लोग टॉरस से वाबस्ता हैं, ये ना समझें कि उनका अगर वो 20 तारीख को या 21 तारीख को जब ये एंड हो गया है, बल्कि उनका जो नेक्स्ट मंथ भी जो जेमिनी का आ रहा है वो भी उनको सपोर्ट करेगा। चलें, तो बहुत अच्छी आपने बात बताई। अच्छा, अभी आज हम बिल्कुल स्टार्स को डिस्कस नहीं करने वाले मजीद, हमें सिर्फ यही जो मेन इस वक्त स्टार था उसके बारे में बात करनी थी। मुझे बात आपसे पूछनी है, अक्सर लोग आते हैं जब कॉल करते हैं वो आगे कहते हैं कि जी हम फला डेट ऑफ बर्थ है, शादी की डेट जो है ये रख ली गई है, या शादी का ये बताएं कि एक दूसरे से मैच करना, नंबर मैच करना। वो नंबर मैच करना किस लिहाज से होता है? क्या उसकी डेट ऑफ बर्थ जो लड़की की है वो और लड़के की दोनों की डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से मैचिंग होती है या कुछ और होता है नंबर मैचिंग शादी के एतबार से? ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़बरदस्त टॉपिक होता है। हमेशा मैं इसको बड़ा वेलकम करता हूँ इस टॉपिक को। और ये जो आपने बात की कंपैटिबिलिटीज़ की जी, ये 99% एप्लीकेबल है कि सबसे पहली जो कंपैटिबिलिटी होती है वो आपकी बर्थ की होती है। ओके। कि आपका जो बर्थ नंबर है वो कितना कंपैटिबल है। अब उसकी जो कंपैटिबिलिटी है उसमें हम किसी दिन और डिटेल में बात करेंगे, बट क्योंकि अभी आपने एक जनरल क्वेश्चन किया है तो यस ऑफ कोर्स बर्थ की कंपैटिबिलिटी सबसे ज़्यादा मायने रखती है। सेकंड आपका नेम नंबर है कि आपका जो नाम है लड़के और लड़की का वो कितनी मुताबिकत रखता है, वो कितनी एक दूसरे को कंपैटिबिलिटी शो करता है। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि ज़ोडिएक की कंपैटिबिलिटी कितनी है। ओके। तो ये तीन चीज़ें मिलके अगर इसमें से, अच्छा कहते हैं ना हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता, तो बहुत कम होता है कि ये तीन चीज़ें किसी के जब हम देखते हैं उनके नेटल चार्ट को तो तीनों चीज़ें एक साथ कंपैटिबल हो।
किसी में एक होती है, किसी में दो होती है, किसी की बर्थ सपोर्ट होती है, किसी की नेम नंबर एक जैसा होता है, किसी का ज़ोडिएक। तो मैं आपको बताऊं कि अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी सपोर्ट करती है ना, तब भी मैरिज रन करती है। अच्छा, यानी कि आप जा सकते हैं, चल सकते हैं आप, यानी कोई उसमें इशू नहीं आता है। अच्छा, सेकंड चीज़ ये कि जो मेरे अमूमन क्लाइंट भी मुझसे क्वेश्चन करते हैं, और वो है निकाह। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं बार बार इसको फोकस करता हूँ, बार बार बताता हूँ इस बात को कि प्लीज़ निकाह की जो डेट है उसको बहुत देख के रखिए। निकाह की जो तारीख है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि क्या ख्याल रखें उसमें निकाह उसमें ख्याल ये रखें कि कोशिश करें कि 6 तारीखें ऐसी हैं जिसमें निकाह ना रखें। वो किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख है, और या किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीख है। 8, 17, 26, 9, 18 और 27 दोनों का जब सम करेंगे तो एक का सम 8 आता है, एक का 9 आता है। ये दोनों नंबर्स ऐसे हैं। अब इसकी मैं वजह भी बता दूं। अमूमन लोग मुझसे कहते हैं कि ये सब तोमात हैं और इसके ऊपर कोई बिलीव नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं वजह बता देता हूँ। 8 नंबर इज द नंबर ऑफ सैटर्न, ज़ुहल, और 9 नंबर जो है, 9 नंबर इज रिप्रेजेंट मार्स, जिसे हम मरीख कहते हैं। जब आप इसको पढ़ेंगे, वो लोग पढ़ें जाकर, जो लोग मुझसे अगर मुखालफत रखते हैं या मुझसे उसके बारे में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते हैं, तो वो ज़रूर इसको पढ़ें कि बेसिकली मार्स का और सैटर्न का कम्बिनेशन क्या है, ये किस तरह दुनिया में यूनिवर्स के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है। तो उनको ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी कि इसकी डिस्ट्रक्शन ज़्यादा है। तो अमूमन जो लोग इससे इफेक्टेड होते हैं, उनके या तो ब्रेकअप्स होते हैं, उनकी शादियां रुक जाती हैं। तो बेहतर है कोशिश करें एक चीज़ अगर जिसके बारे में बता रहे हैं, तो अगर उसको छोड़ के कोई दूसरी डेट में रख लें तो बहुत अच्छा है, गाइड करने के लिए। तो कोशिश करें। और अब जब हमने एक ये बताया कि इन डेट्स में ना करें, तो वो डेट भी बता दूंगे जिसमें करना चाहिए। तो वो सबसे जो अच्छी जो डेट्स हैं वो हमेशा 10, 19 और 28 तारीख है। ये 10, 19 और 28। लेकिन अभी जिस तरह आपने जो डेट्स बताई, अगर उनको हटा दें, उनमें नहीं करें, तो बाकी तो सारी डेट्स फिर सही कर सकते हैं, लेकिन उनमें भी बेस्ट उनमें भी बेस्ट है। जैसे मून रिलेटेड ना करें, जो चांद से तारीखें रिलेट करती हैं, उसमें क्या होता है, कई चांद की चढ़ती हुई तारीखें, कई उतरती हुई तारीखें, उसमें आपकी इमोशंस, लोगों के आपस के ताल्लुकात, वो बहुत मैटर करते हैं। इसी तरीके से एक टाइम ऐसा आता है जिसके अंदर, जो कि टाइम है जुपिटर का, मुश्तरी का, उसके अंदर जब आप काम करेंगे तो आपकी शादी बहुत तेजी से होंगे उसके मामलात, और बहुत जल्दी जल्दी निकलेंगे। डेट्स बता दें आप। बेस्ट डेट्स आपके लिए जो इसके मैरिज जो डेट्स हैं, इसके अंदर 1, 10, 19 और 28 तारीख ये है, प्लस 5 और 14 तारीख और 23 तारीख, 14, 23 ये बहुत अच्छी है। और अगर कोई एब्रॉड निकाह कर रहा है, मिसाल है, अच्छा, एक कॉम्बिनेशन ऐसा भी होता है कि लड़का यहाँ पर है या लड़की यहाँ पर है, एक शख्स एब्रॉड में, तो उनके लिए जो बेस्ट डेट है वो है 6, 15 और 24। इन 3 तारीखों में रखें अपना निकाह, जो एक पार्टी एब्रॉड है और एक यहाँ पर है। तो ये भी एक, क्योंकि एक डिस्टेंस है। अच्छा इरफान साहब, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ जो उसका नंबर नहीं मिल रहा है, या स्टार का नहीं मिल रहा है, या फिर मंथ का कह लें, कुछ इस तरह की कोई डेट्स नहीं मिल रही हैं, तो ये वाली डेट्स आप निकाह के एतबार से, ये निकाह के एतबार से है कि इसमें फिर कुछ बेहतरी हो सकती। लेकिन मैं हमेशा एक ही बात को फोकस करता हूँ कि प्लीज़ इस बारे में ज़रूर पूछें। सारी ज़िंदगी का सवाल होता है, सारी ज़िंदगी के लिए आपने एक दूसरे के साथ चलना होता है। तो बेहतर है कंपैटिबल, जहाँ अरेंज मैरिजेस होती हैं वहाँ कंपैटिबिलिटी आप देख सकते हैं, लेकिन जहाँ लव मैरिजेस है वहाँ तो कोई सुनता ही नहीं है। सही, तो वो तो आप छोड़ दें उनको उनके हाल पर। लेकिन जहाँ पे लोग अरेंज मैरिजेस हो रही है, रिश्ते हो रहे हैं, तो उनका ख्याल रख सकते हैं आप इन चीज़ों का। जहाँ हम इस बात के बारे में बात करें, क्योंकि ज़िंदगी जो है, जब आप जाहिर बात है, जब शादी हो रही थी उसके बाद आपकी एक अलग ही लाइफ होती है। मगर यहाँ पे थोड़े से एक चीज़ और भी बात करूँगी आपसे कि ये बताइए कि कभी किसी इंसान का कोई सक्सेस का कोई हिडन पैटर्न होता है, और शादी के अलावा भी, क्योंकि शादी के बाद भी एक अलग, जब आपका दौर शुरू होता है उसमें भी एक सक्सेस आपको आना शुरू होती है। कहते हैं ना, जो बीवी आती है वो अपनी लक साथ लेके आती है। ये वाली बातें हमारे यहाँ हैं और ये मानते भी हैं लोग इसको। तो ये बताइए कि वैसे अगर कोई हिडन पैटर्न आपसे जानना चाहें, सक्सेस का, कामयाबी का, आपकी लक का, तो ये क्या हर इंसान का डिफरेंट होता है? हर इंसान का। इसको किस तरह अवेल करें? बेसिकली आपने बात की है सक्सेस पैटर्न की, कामयाबी का जो पैटर्न है, कि हर इंसान आखिर, एक शख्स बहुत मेहनत करता है तो वो क्यों कामयाब नहीं होता, और एक शख्स जो कुछ भी नहीं कर रहा वो हर चीज उसको मिल जाती है। या आपका पैटर्न जो है, मैं अगर उसको फॉलो करूंगा उस पे कामयाब नहीं हो पाती। एग्जैक्टली। मैं आपको बताऊं कि सबसे आसान चीज, सबसे पहले चीजों को मॉनिटर करना चाहिए।
कि आपके साथ ज़िंदगी में जो चीज़ें हो रही हैं वो कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल है, कितनी अनसक्सेसफुल है। हर इंसान की कामयाबी का जो पैटर्न है दरअसल उसकी बर्थ के अंदर छुपा हुआ है। ओके, नाम में भी नहीं है, बर्थ के अंदर छुपा हुआ है। बर्थ आपकी डेस्टिनी भी है और आपका लेकिन इंसान को तो सिनेरियो भी अल्लाह है। ताला ने आपको जिस दिन पैदा किया वो मैं वही आपकी कह रहा हूँ डेट आपसे, ऑफ बर्थ वही तो उसी मैं लिहाज से जब भी मैंने अब कहा आप छुपा हुआ है समझ उसमें, गए। मैंने क्या आपको कहा छुपा हुआ है उसके अंदर। अब वो छुपा हुआ कैसे? वो छुपा हुआ ऐसे है कि जब आप जिस दिन भी आप पैदा हो रहे हैं उस दिन एक वक्त के साथ आप पैदा हो रहे हैं, एक वक्त के तयन के साथ इस दुनिया में अल्लाह की तरफ से लाए जा रहे हैं। जब बिल्कुल आपकी ऐसे ही। आंख इस दुनिया में खुल रही है, वो जो वक्त है ये बड़ा मैटर करता है। मुझे नहीं पता लोग क्यों नहीं इन चीज़ों को इतना ज़्यादा अहमियत देते कि अपनी बर्थ को, अपने बच्चों की उनके टाइम ऑफ बर्थ को क्यों नहीं नोट डाउन करते। आपके हर शख्स का, ये मैं बिल्कुल अलिल ऐलान कह रहा हूँ, और इसके ऊपर कोई मुझसे अगर बात करना चाहे तो बात करेगा और मैं उसको इसका प्रूफ भी दूंगा कि आपका जो कामयाबी का हिडन पैटर्न है दरअसल आपके टाइम ऑफ बर्थ के अंदर है। टाइम ऑफ बर्थ एक ऐसी चीज़ है कि जो कायनात का सिस्टम है कि वो सिर्फ और सिर्फ उस वक्त आपके लिए काम कर रहा है क्योंकि आप इस दुनिया में आए। अगर आपने टाइम ऑफ बर्थ के हिसाब से अपने नाम, अपनी चीज़ों को गैदर कर लिया, आपकी सारी ज़िंदगी सक्सेसफुल है। इवन देन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो आप पैदाइश के वक्त आप साथ लेके पैदा होते हैं, तो अल्लाह की, ये सब एक साइंस है ना, आपकी वो बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी उस अलाइनमेंट की वजह से, जो एक टाइम ऑफ बर्थ के। तो आपका हर शख्स का हिडन पैटर्न उसके टाइम ऑफ बर्थ के अंदर। अलाइनमेंट की जब आप बात करें तो अलाइनमेंट किस तरह की जा सकती है, किस तरह हम इसको समझें, इस डेट ऑफ बर्थ को भी और टाइम ऑफ बर्थ को भी आपसे जानते हैं। लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप साथ में रहिएगा हमारे साथ। जी, ब्रेक से आके हम वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद, और इरफान कामिल साहब हमारे साथ हैं। और ब्रेक्स पे जाने से पहले मैं आपसे पूछ रही थी एक बात, लेकिन क्या कोई कॉलर है हमारे साथ? जी, हैदराबाद से हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं हिना बात कर रही हूँ हैदराबाद से। जी हिना, थोड़ा सा वॉल्यूम अपना, और अपना टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। जी, मैं ये कह रही हूँ कि मुझे जो है ना अपने बेटे के बारे में पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ 20 सितंबर है 2009, ठीक है, और उनके फादर की 26 मई है 1977। अब जो है बेटे का और फादर के दोनों के काम के बहुत इश्यू हो रहे हैं, यानी कि काम सेटल नहीं हो पा रहे दोनों के। और दूसरा ये कि दोनों एंटी हैं, दोनों एक दूसरे के, एक 2 नंबर पर्सनैलिटी, एक 8 नंबर है। तो वो एक ही काम कपड़े का कर सकते हैं अपने फादर के साथ, और इनके हवाले से बता दीजिए। दोनों के नाम क्या है? नाम बताइएगा दोनों के। बेटे का बताएं पहले नाम। बेटे का अब्दुल हादी है 20 सितंबर 2009, और फादर का है शहजाद 26 मई 1977। फादर का नाम 26 में 1977, ठीक है, नाम शहजाद। शहजाद, ओके, ठीक है, आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी, एक और कॉलर है हमारे साथ गुजरांवाला से। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही हूँ, किस के बारे में पूछेंगी? मेरे अपने बेटे के बारे में पूछना है। मेरे बेटे का नाम वसीम है। क्या नाम है? क्या नाम है आपके बेटे का? वसीम महमूद। वसीम महमूद, जी, ठीक है। 9 मार्च 1996 में पैदा हुआ है। ठीक है, 9 मार्च 1996 में पैदा हुए। क्या पूछना चाहती हैं आप? जी, उनके ना साथ बड़ी टेंशन है। वो जिस टाइम से हुआ है, कभी कान का मसला, कभी कोई मसला। अभी से जॉब भी नहीं कोई मिल रही। उसने माशाल्लाह कान की प्रॉब्लम के साथ ही उसकी आवाज़ नहीं जाती, इसलिए उसने बीए किया है, लेकिन उसको कोई जॉब ही नहीं मिल रही, ना कोई इसका किसी तरीके से कोई मसला हल हो रहा है। ठीक है, आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी, इरफान साहब, पहले तो थे जो उनकी वालदा ने कॉल किया था कि उनके हस्बैंड के साथ उनके बेटे की जो है आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बिजनेस का प्रॉब्लम हो रहा है। तो बिल्कुल सही कहा। और आपके, अगर मैं जब देख रहा था अभी, तो आपके बेटे के मुकाबले में जो आपके हस्बैंड है ना, काफ़ी इमोशनल और काफ़ी जज्बाती किस्म के इंसान है, जिसकी वजह से, अच्छा, आपका जो साहबजादे हैं उनके एनालिसिस बहुत अच्छे होते हैं। और क्योंकि बात यह है, मैं ना मानूँ तो आपके जो हस्बैंड हैं या उनके फादर जो हैं, वो इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करते। वो ये नहीं सुनते कि अच्छा एक शख्स जो बता रहा है, चाहे वो मुझसे छोटा है, लेकिन एक अच्छा आइडिया दे रहा है। तो इनकी आपस की, जी एग्जैक्टली, तो इनकी जो आपस की जो चीज़ें हैं वो इसीलिए सफ़र कर रही हैं। इसके लिए मैं आपको बुध के दिन, वेडनेसडे के दिन,
आप किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का सदका करें, हरी सब्जी का, और किसी भी ज़रूरतमंद को दीजिए हस्ब इस्तात, तो इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें सेटल होना शुरू होंगी। और कोशिश किया करें कि इनको कहें कि अपने जो भी बिज़नेस के मामलात हैं ज़्यादातर वेडनेसडे के दिन डिसाइड करा करें, तो फिर इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो उसमें काफ़ी अच्छाई होगी। जी। दूसरा सवाल था कि इनका कि वसीम महमूद, और उन्होंने उनकी बर्थ बताई थी 9 मार्च, उन्होंने कहा इनकी जॉब के अंदर इश्यूज़ हैं, प्लस इनके जो काम करते हैं वो रुक जाते हैं, तो उनकी यानी चीज़ें नहीं चल पाती। तो इनके लिए थर्सडे के दिन, जुमेरात के दिन, आप किसी भी येलो चीज़ का सदका करें, पीली चीज़ का, और इनको जो भी ये काम करना चाहते हैं इनको कहें कि सदका दे के स्टार्ट किया करें, और थर्सडे के दिन का सदका दें किसी भी पीली चीज़ का। इंशाल्लाह ताला इनकी चीज़ों में आसानी पैदा होनी शुरू होगी। और जो काम करें, अगर ये कोई काम करना चाह रहे हैं तो इनके लिए बेस्ट है ये किसी ऑयल रिलेटेड बिजनेस में आ जाएं, जिसके अंदर कोई फूड बिजनेस हो सकता है, जिसके अंदर कोई जैसे हेयर ऑयल्स की कोई मार्केटिंग होती है, ऑयल से रिलेटेड बिजनेस करें, मोटर ऑयल हो गया, ठीक है। इसमें इनको कामयाबी होगी। और ये दूसरे कॉलर के जो बेचे का मसला था कान का, ये आपने बता दिया? ये बता दिया, इन्हीं ये का बता बताया दिया मैंने। आपने। जी जी, ओके, अच्छा आप इन्हीं को कंटिन्यू करें। जी, मेरा फोकस और जी, कॉलर्स की तरफ है। जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। मिसेस तारिक है हमारे साथ फैसलाबाद से। वालेकुम सलाम। जी, किसके बारे में पूछेंगी, क्या पूछेंगी? मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रही हूँ। जी, बेटा 2002 है, 20 अगस्त। क्या है? 2002 बताया आपने। पहले तो नाम बताया 2002 करें आप, नाम क्या है? ना, उसका नाम है रनीम तारिक। क्या है? फिर से बोलिए प्लीज। रनीम, रनीम। RNWM, रनीम ठीक है, तारिक। रनीम तारिक। रनीम रनीम। जी। रनीम, रनीम, हाँ जी। ठीक है। आप डेट ऑफ बर्थ बताइए। 2002 में पैदा हुए, किस डेट पे है, मंथ? 20 अगस्त। 20 अगस्त। 20 अगस्त। जी, आप इशू पूछना क्या क्या है? है? इश्यू ये है कि बेटा ने इसका रिश्ता किया था 8-7 माह पहले, वो खत्म हो गया। अब फिर दोबारा किया, और इसकी मतलब उलझने मसले मसाइल बहुत है जिंदगी में। वो मैं पूछना चाह रही थी आइंदा जो रिश्ता वो किया है वो कैसा रहेगा इसके लिए, और वो पहले 8 माह में वो खत्म हो गया है फिर। ठीक मैं है, इस वजह से ठीक है, बेटे की वजह से। ठीक है मिसेस तारिक, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, सबा है मुल्तान से। जी अस्सलाम वालेकुम सबा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? क्या पूछेंगे और किसके बारे में? अस्सलाम वालेकुम, मुझे मेरे भाई के बारे में मालूम करना है। उनका ना, उनकी ना डेट ऑफ बर्थ मुझे अच्छे से याद नहीं है, मेरे पेरेंट्स नहीं है, तो इसलिए मुझे आइडिया नहीं है कि कब उनका नाम क्या है? अच्छा ठीक है, उनका नाम बताइएगा सईद प्लीज। अख्तर। सईद अख्तर। सईद अख्तर नाम है, ठीक है। इशू क्या है? इशू ये है कि उनकी तबीयत खराब रहती है और वो ठीक नहीं रहते, और कभी कभी ना हाइपर हो जाते हैं, कभी मतलब मुख्तलिफ उनके साथ ना मसाइल रहते हैं। मुझे समझ नहीं आता कैसा क्या। दूसरा मैं ये बताना चाह रही हूँ, मेरे भाई हैं वो जैसे मंगोल टाइप में बच्चे नहीं होते, लेकिन हैं बिल्कुल एक्टिव, समझदार हैं, बिल्कुल समझ है रिश्तों की, हर चीज की समझ है उन्हें। और उनको मतलब ठीक ठाक है, मतलब उनको जिंदगी की जो मामूलात हैं वो अच्छे से खुद ही करते हैं, सब कुछ खुद करते हैं। लेकिन आजकल ना उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, जितने डॉक्टर का इलाज करवाएं मुसलसल वो बीमार हैं। बीमारी में क्या उनको? अच्छा तो किस सबा, थोड़ी सी बीमारी में बीमारी है बताइए, क्या? और दूसरी ये बताइए एज का कोई तो आइडिया होगा, किस एज के हैं वो? नहीं, मुझे ये आइडिया नहीं है। आप आपसे बड़े हैं, आपसे छोटे, अपनी एज से आप आइडिया? मैंने मुझे इतना नहीं, क्योंकि हम बहन भाइयों में ना वो डिफरेंस है, 11 बहन भाई थे, तो अम्मी अबू नहीं है ना, तो कोई मुझे आइडिया भी नहीं है। बीमारी में उनको ठीक क्या है। इशू रहता है? जल्दी जल्दी उनको क्या प्रॉब्लम है? उनके जॉइंट में ही कभी कभी तकलीफ रहती है, ठीक अक्सर है, रहती है। ठीक है सबा, और आपको बताते हैं, आंसर करते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी इरफान साहब, सबसे आप पहले उन्होंने असल पूछा बात था कहेंगे? रीनम तारिक जी। जो उन्होंने कहा कि उसके प्रपोजल वगैरह जी, फाइनल अभी भी नहीं हुआ होते, 7 और अभी महीने भी पहले, हुआ and तो then अभी क्या है, पहली चीज़ तो ये है कि आप कोशिश करें कि जब भी उनको उनका कोई नाम पुकारे या उनका आप नाम बताएं तो पूरा नाम ना बताएं, रीनम तारिक ना बताएं, सिर्फ रीनम बताएं आप उनका नाम, तो फ़ायदा होगा आपको। दूसरी चीज़ ये कि अब जब उनका अभी जो हमने थोड़ी देर पहले एक इशू डिस्कस किया था जी कि निकाह की तारीख जी। या प्रपोजल की जो तारीख है, कोशिश करें, क्योंकि इनकी जो बर्थ है वो रिप्रेजेंट कर रही है बेसिकली मून की रिलेटेड बर्थ है, जिसमें बहुत अप एंड डाउन होते हैं।
तो आपने इनके लिए मंडे के दिन, आज ही के दिन, आपने किसी भी सफ़ेद चीज़ का सदका करना है। आटा, चीनी, चावल कुछ भी ले लें और ये किसी को भी साहिबे जो ज़रूरतमंद है उनको दीजिए हस्बे इस्तात। तो इंशाल्लाह ताला इनके ऊपर से मून इफ़ेक्ट्स ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे, तो इनकी फिर चीज़ों में स्टेबिलिटी आ जाएगी। दूसरा था जो सईद अख्तर, जिनकी अभी बहन ने कॉल किया और बताया उन्होंने कि वो बीमार रहते हैं ज़्यादातर, उनकी चीज़ें नहीं चल पाती। तो इनके लिए मैं सबसे पहली चीज़ जो सजेस्ट करूँगा आपको, सदके से पहले आपकी नेम कॉलिंग है, इनको सईद कहना छोड़ दें आप लोग। आप सिंपल अख्तर इनको कॉल करें। आप अख्तर कॉल करेंगे, जब आप डेली रूटीन में आते जाएंगे आप देखेंगे इनके मूड स्विंग, इनकी तबीयत, इनकी जो चीज़ें, बीमारी, ये सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होनी शुरू होंगी। दूसरे आपने बताया इनको जॉइंट पेन रहते हैं, इनको और तबीयत ठीक नहीं रहती, उनकी तबीयत डाउन रहती है। सैटरडे के दिन किसी भी ब्लैक चीज़ का सदका करना है आपने इनके लिए। काली चीज़ का, कोई काले चने हो गए, काली दाल हो गई, कोई काले तिल हो गए, ये आपने हस्बे ज़रूरत जो भी किसी को देना हो वो आप उसको हेल्प करें सैटरडे के दिन और ये सदका करें इंशाल्लाह ताला इनकी चीज़ें। लेकिन इनको आपने सईद नहीं कॉल कराना, कॉलिंग नेम चेंज करके उन्हीं के नाम का अख्तर नाम लेना है जी। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद साथ में रहिएगा हमारे साथ जी। ब्रेक से आगे वापस, और आपको क्या बताएं कि ब्रेक में भी हम आप लोगों की बातें कर रहे थे। क्यों इरफान साहब, हमारी कोशिश होती है, हमें समझ नहीं आता आपको कौन सी रेमेडी, किस चीज़ का आपका ख्याल करें। मैं तो गई थी, मेरा और मेरी तरह की और खवातीन का ख्याल करें, कोई ऐसी रेमेडी दे दें इरफान साहब, खाना ना बनाना पड़े, गर्मियों में किचन में न जाना पड़े, और खाना बनाना भी पड़े तो उससे पहले जो है बेसिकली आपको ये पता हो कि बनना क्या है, इसका कुछ हो जाए। लेकिन चलिए, ये तो लाइटर वे में हम बात करें, असल में तो हम रेमेडी आपको कुछ और ही देंगे जो कि आपके लिए वाकई कारामद हो। ये तो बिल्कुल यूजलेस है ना, अब हमें तो जाना ही है किचन में, और खाना भी आपको फ्रेश ही खाना है इरफान साहब, ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और क्योंकि हम जब रेमेडीज़ की बात करते हैं, और रेमेडीज़ मैं ज़्यादातर बताता हूँ कि जो आपको साल के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दें जी, और क्योंकि साल नंबर 1 का ही है जी, और इसके ऊपर जब भी फोकस करें ना, तो फोकस ये करें कि ये साल जो है ये कम्बिनेशन देगा आपको सन एंड मून का जी। तो जब सन और मून का कम्बिनेशन होता है तो रेमेडी भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। तो इसके ऊपर जो एक रेमेडी जो आपको सक्सेस इन बिजनेस है, जॉब है, आपके पास गुड अपॉर्चुनिटीज ला सकती है सारे साल अच्छा में। आज मैं उसको लिखूंगा नहीं, ओके, लिखूंगा इसलिए नहीं कि उसको लिख के रखना नहीं है, उसको बेसिकली आपने याद रखना है, यानी गुमान में रखना उसको है, आपने रिकॉल करते रहना है। आप जितना उसको रिकॉल करेंगे आपको उतना फायदा होगा। सही, ठीक है, और ये हर एक के लिए है, हर एक के लिए है। और ये जो बेसिकली जो कोड है वो है 112211। 112211। 11 मीन्स डबल सन की पावर है, 22 मीन्स डबल मून की पावर है, एंड देन फिर अगेन सन की पावर है। तो जब हम इसको देखते हैं तो इसके अंदर आपके सन एंड मून दोनों की पावर्स आ जाती हैं। तो आप इसको जितना रिकॉल करते रहेंगे 112211, और मैं उससे पहले ये कहता हूँ कि 112211 से पहले दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें, वो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें बाद में, सबसे पहले अगर हम दुरूद शरीफ पढ़ के और इसको पढ़ना शुरू कर दें तो हमारे लिए समझेंगे डबल एक चीज़ हो जाएगी कि हमें उसकी आदत भी पड़ जाएगी दुरूद पढ़ने की, और ये चीज़ जो इसका यूनिवर्स में काम हो रहा है इससे भी आप फायदा उठा लेंगे आप। तो 112211 इसको रिकॉल करते रहें। आप जितना रिकॉल करेंगे आपको उससे उतने फायदे होंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि जब आप मॉर्निंग में उठते हैं उस वक्त इसको रिकॉल करना शुरू कर दें तो आपको दिन में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपको जो आपके रुके हुए काम हैं वो क्लियर होंगे। ये बहुत पावरफुल कोड है। अच्छा, ये आपने, और इजी भी है बहुत ज़्यादा। जब भी मैंने कहा लिखूंगा नहीं मैं, वरना तो मैं ज़रूर लिख देता हूँ, इसीलिए मैंने कहा आप इसको रिकॉल करते रहें 112211। ये माइंड पावर भी, माइंड पावर है, इससे आपकी मेमोरी बहुत ज़बरदस्त होगी, आपके पास आपका जो ब्लड का फ्लो है वो बहुत अच्छा रहेगा, आपके पास इमोशंस डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे आपके, क्योंकि इसके अंदर वो पावर्स हैं इन नंबर्स के अंदर जो आपकी पूरी बॉडी को हील करती हैं। तो प्लीज़ याद रखिए 112211, ये कोड को आप चैंट करते रहिए, मीन्स बोलते रहिए या ज़हन में सोचते रहिए,
तो इसके आपको हमेशा गुड बेनिफिट्स अच्छा, जैसे मिलेंगे। अभी आपने कहा कि सुबह उठते ही इसको आप जी, बिल्कुल जहन में करें, जरूर लेके बिल्कुल, आएं और बिल्कुल। रिकॉल करने के लिए जरूरी है। तो बहुत से लोग होते हैं वो कहते हैं हमारी बहुत शॉर्ट मेमोरी हो गई है, जी। हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, तो उसके लिए भी ये अच्छा है। बिल्कुल, ये बहुत पावरफुल, मैंने आपको बताया ना कि ये बहुत पावरफुल कोड है। ये इस वक्त कायनात की 2 सबसे बड़ी एनर्जीज का कोड है। एक जिसमें मून sun की है एनर्जी and है, एक moon है। सन की एनर्जी है। यही जो सन दोनों की है की वो वजह डबल से 1 है एंड डबल 2 जो है वो मून की एनर्जी एंड देन है। फिर सन की आपने कहा। और कायनात का सिस्टम इन्हीं 2 एनर्जीज पे चल रहा है। तो आप जितना ज़्यादा इसको कनेक्ट रखेंगे अपने ब्रेन के अंदर, तो ये चीज़ें आपको सपोर्ट करती रहेंगी। अच्छा, आपको बहुत ज़्यादा ब्रेक पे जब मैं गई थी तो मैंने कहा था कि मैं उसको थोड़ा सा क्लियर करवाऊंगी। आपने कहा था कि आपको अपना वो डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ आपको जो टाइम ऑफ बर्थ है ना, जी। उसको अलाइन करके अपनी जिंदगी को उस पैटर्न पे लेके चलना है। तो वो थोड़ा सा हमें बताएं, गाइड कर दें किस तरीके से इसे अलाइन कर सकते हैं हम खुद, किस उसमें तरह फायदा उठाएं आप खुद उससे? नहीं अलाइन कर सकते। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप कहें कि हम खुद सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन कोई लिख लें या कोई हम नहीं, दवा लेकिन ले वही लें। वाली बात हुई थी ना कि लेकिन ये है कि अल्लाह आप ताला ने आपको किसी दिन भी तो वक्त साहिब तो अल्लाह ने इल्म मुकर्रर से, किया आपको। किसी भी साहिब इल्म से जिनको ये चीज़ों की नॉलेज हो, आप उनसे अपनी डिटेल्स बता के और टाइम ऑफ बर्थ बताएं, तो फिर उस पर कैलकुलेट करके वो बताएंगे कि बेसिकली आपका ठीक है। हिडन पैटर्न इरफान साहब, है हमारे क्या पास तो आप हैं, हम आपसे पूछ लेंगे, ठीक है। जी, जरूर, बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह। कि आज के प्रोग्राम में आप आए और आपने जो है ना Thank सिर्फ स्टार्स के बारे में बताया, वो भी वो जो आजकल है टॉरस के बारे में जी, आपने बिल्कुल। बताया, और फिर बताया कि ये जो रेमेडी है ये कितनी पावरफुल है। 11 22 11 अगर इसको हम रिकॉल करते रहे तो हमारी जिंदगियां संवर जाएंगी। बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका। Thank यहाँ you. आपको कहेंगे अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियां बांटें। अल्लाह हाफिज।